हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 16 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, जो डेकोरेटेड किया गया है, जो उनको सम्मान दिया गया है, एक देश का सबसे बड़ा सम्मान जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है। अब इसका ये नाम था। ये कौन से देश द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है रशिया द्वारा। तो बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब रशिया कहाँ देख लें। अब ये देखिए, ये इंडिया है और ये रशिया है। देखिए, रशिया दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा देश है। बहुत ज़्यादा डाइवर्स ज्योग्राफी है और इसमें टाइम जोन भी बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत सा इलाका ऐसा है जहाँ रात होती नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सूरज की और इसके इंक्लिनेशन के कारण। और यहाँ करके कोई यूराल माउंटेन्स है जो यूरोपियन और बाकी एशियन रशिया को कहीं ना कहीं अलग करते हैं। तब हम चलते हैं वापस। अब सबसे पहले आता है, देखिए, रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। करेंसी का नाम है रूबल। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो लगातार 15 साल से चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब पहला सवाल आपके सामने आता है, वो क्या है कि दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व हाल ही में जो समाचारों में था वो कहाँ पर है? तो वो यूपी में है। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, जो टाइगर रिजर्व होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टाइगर्स की संख्या बहुत कम रह गई है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछती है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यूपी के बारे में थोड़ा देख लें। अब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ के जो कैपिटल है उसकी लखनऊ है और गवर्नर है राम नाईक, ठीक है दोस्तों। अब भारत के लोकेशन में यूपी कहाँ पर पड़ता है हम देख लें। अब ये देखिए यूपी, ठीक है दोस्तों। अब ये है यूपी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है? देखिए, बहुत ही अनोखी और बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है इस बार। क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, कहाँ पे, किसी महासागर के बहुत ही ज़्यादा निचले छोर में। वहाँ पर उनको ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो कि तेल को खा सकते हैं। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया मिले हैं, ठीक है दोस्तों। एक अनोखा तेल खाने वाला बैक्टीरिया मिला है, ठीक है दोस्तों, खाने वाला। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जैसे समुंदर है, समुंदर में कोई जहाज़ आ रहा है जिसमें तेल भरा हुआ है। उसमें अगर जहाज़ डूब गया तो जो तेल होता है ना, कच्चा तेल, वो पूरी सतह पर समुंदर की फैल जाता है, जो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अब अगर वो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया तेल खा सकते हैं, उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाए, और ये नेचुरल है कुदरतन, अगर उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे? वो सारा तेल खा जाएंगे। तो इससे हमारे पर्यावरण का बचाव बहुत जल्दी से किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी लक्ष्य है। तो अब ये कहाँ से मिले हैं? ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया जो इनको मिले हैं रिसर्चर्स को, वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मैरियाना ट्रेंच से। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए, ट्रेंच क्या होता है, ये एक अलग विषय है, ज्योग्राफी का, भूगोल का विषय है। अब ट्रेंच ये समझ लीजिए कि महासागर में एक ऐसे करके एक दरार सी आई हो, या ऐसे करके दरार सी आई हो, ये महासागर है और इतनी गहराई में जाके इतना गहरा हो, ठीक है, सीधाई में, तो उसे ट्रेंच कहा जाता है, ठीक है, गर्त कहा जाता है। अब ये इसका नाम है मैरियाना। अब मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर पाया जाता है ये भी देख लें। तो ये पाया जाता है, ये देखिए, मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के पश्चिम में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लोकेशन भी देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है जो अभी तक मिला है, ठीक है दोस्तों। अब देख लें, इट इज अब ये 2550 किलोमीटर लंबा है, ठीक है दोस्तों, 2550 किलोमीटर लंबाई जैसे धरती के हिसाब से, और 70 से 1 किलोमीटर कम, मतलब ये चौड़ा है इसका। अब ये देख लें कहाँ पर है, ये देखिए, ये है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है दोस्तों। अब ये है जापान, मतलब प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर के इस तरफ आता है अमेरिका, इस तरफ आता है एशिया। अब एशिया की इन देशों के पास है, जापान, चाइना, ये सब के पास, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा लोकेशन देख लें, लोकेशंस देख लें, बहुत सी बातें कर लिए। तो ये देखिए, यह है भारत। भारत से इधर गए तो ये कहाँ आता है? प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। यह है ताइवान, जापान, ठीक है दोस्तों, ये है जापान। यहाँ पे करके मैरियाना ट्रेंच आता है। अब अगर हम भारत से इधर पश्चिम की तरफ जाएं भारत से, तो यहाँ पे पहले अफ्रीका आएगा, यूरोप आएगा, फिर आएगा अमेरिका, ठीक है। और ये है अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब ये आता है प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर के पश्चिम में अगर घूम के जाएं तो वापस हम यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे।
अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में एक शब्द समाचारों में देखा गया है, स्ट्रैटो लॉन्च। क्या? STRATO, स्ट्रैटो लॉन्च, स्ट्रैटो लॉन्च। ठीक है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या ये एक बहुत बड़ा विमान है? क्या ये एक उपग्रह है? क्या ये एक रॉकेट है? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्लेन है जो बनाया गया है रिसर्चर्स द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स द्वारा। अब देखिए इसको देख लें पहले, ये है वो प्लेन। ठीक है दोस्तों, देखने में देखिए 2 जहाज लगे हैं, ठीक है, 6 इंजन लगे हैं। अब देखिए ये इसको लगाने का कारण क्या है, ये समझ लीजिए। देखिए जो रॉकेट है, हम रॉकेट को सीधा रखते हैं और सीधा उड़ा के लेके जाते हैं, तो ईंधन की बहुत ज़्यादा खपत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चाहते हैं कि एक ऐसे प्लेन बनाया जाए कि जो रॉकेट को यहाँ पे टांग ले, ठीक है, और अपने यहाँ पे टांग के हवा में ऊपर ले जाए और ऊपर ले जाके उसको एक लेवल के बाद छोड़ दे और वो वहाँ से एक इंजन चलाया जाए, क्योंकि जिससे वहाँ पे जाके जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कहीं ना कहीं उसको लड़ने के लिए कम एनर्जी, कम ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके छोड़ दें और वहाँ से वो आगे जाके उपग्रह छोड़े। तो ये सोच को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एयर टू, देखिए ये देखो, कॉम्पोजिट टू कैरी एयर लॉन्च टू ऑर्बिट रॉकेट्स। ठीक है दोस्तों, मतलब एयर से, हवा से ऑर्बिट्स को लॉन्च करने का एक प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि ट्रिपोली शहर समाचारों में था, ये कौन से देश में स्थित है? तो ये स्थित है लीबिया में। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए ये समाचारों में क्यों था कि वहाँ पे हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है आर्मी के बीच में या फिर वहाँ के कई ग्रुप्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, और उसकी वजह से वहाँ बहुत से लोग मारे गए थे, तो इसलिए ये समाचार में था, ट्रिपोली लीबिया में। अब ये लीबिया कहाँ पर है ये भी देख लें, ये भारत और ये है अफ्रीका, ये है लीबिया। ठीक है दोस्तों, ये है लीबिया। अब हम चलते हैं आगे। अब लीबिया की जो कैपिटल है उसका वही ट्रिपोली है, कैपिटल, राजधानी। ठीक है, वहाँ की जो करेंसी है वो दिनार है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-295 ट्रांसपोर्ट परिवहन विमान, कौन सा विमान? परिवहन विमान। ठीक है, उसका नाम है C-295। ये कौन से देश के संबंधित है? तो ये संबंधित है स्पेन से। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए भारत इसको खरीदने की चर्चा कर रहा था, ये है वो। ठीक है दोस्तों, भारत इसको खरीदने का प्लान बना रहा था, उसी के अंदर कई तरह की मीटिंग्स चल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये समाचारों में था। तो ये है वो। अब स्पेन कहाँ पर है ये भी देख लें। अब ये है यूरोप और ये आता है स्पेन। ठीक है दोस्तों, ये है स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड। ठीक है, ये भी उन देशों में से आते थे जो हमारे देश राज करने आए थे। अब आता है 6वां क्वेश्चन, वो क्या है कि निर्भय मिसाइल समाचारों में रही है। कौन सी मिसाइल? जिसका नाम है निर्भय। ये कौन सी मिसाइल है? लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, छोटी दूरी की क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, लंबी दूरी और छोटी दूरी, ये तो आप समझ गए होंगे कि लंबी दूरी तक जाना है कि छोटी दूरी तक जाना है, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन क्रूज और बैलिस्टिक में क्या अंतर है ये देखिए क्रूज मिसाइल क्या होती है? जैसे कि ये समझ लीजिए भारत है और ये क्या है, कोई दूसरा देश जिससे भारत की नहीं बनती। ठीक है, हम किसी देश का नाम नहीं लेंगे। अगर भारत ने यहाँ से उस देश पे मिसाइल दागनी है, समझ लिया कि कोई मिसाइल दागनी है, तो अगर वो मिसाइल पहले ऐसे जाए, ऐसे जाके फिर वो मुड़ जाए, ऐसे जाए, मुड़ के ऐसे जाए, ठीक है, और वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं अपने टारगेट पे हिट करे, टारगेट पे निशाना लगाए, ठीक है, तो उसे तो हम कहेंगे क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्या कहेंगे? क्रूज मिसाइल। और अगर ये भारत है और कोई दूसरा देश है, ये क्या है? आई इंडिया, ये क्या है? एनिमी, ई। ठीक है, ये है ई एनिमी और ये है इंडिया। अगर यहाँ से एक मिसाइल चलाई जाए ऐसे और ये पैराबोला की तरह ऐसे जाए, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम कहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। ये है अंतर। और निर्भय एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए इसमें एक और भी कैटेगरी होती है कि सोनिक। ठीक है, सोनिक, एक होती है सब सोनिक, एक होती है सुपर सोनिक, एक होती है हाइपर सोनिक। ठीक है, ये कैटेगरीज में बांटा गया है। ये हवा से मतलब कितनी तेज, आवाज़ से कितनी तेजी में होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये है वो निर्भय मिसाइल। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल कि ये लंबी दूरी की ऑल वेदर, सभी वेदर में, सभी
मौसम में चलने वाली सब सोनिक, कौन सी है ये? सब सोनिक की मैंने बताया ना, एक सोनिक होती है, एक सुपर सोनिक है, एक हाइपर सोनिक है, एक सब सोनिक है। ये सब सोनिक है अभी तक, ठीक है। इसको और भी डेवलप कर रहे हैं, ये DRDO द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। अभी इसका एक और लॉन्च हुआ था, कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। देखिए पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड, देखिए परमाणु बम भी ले जा सकती है और दूसरे बम भी ले जा सकती है, ठीक है दोस्तों, ये है वो। अब आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऑफ डे। वो क्वेश्चन ऑफ डे आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया जा रहा है इंटरनेशनल ऑफ बुक फेयर, जो कि अबू धाबी में होने जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर मैं आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ पहले, कि बहुत से लोग होते हैं कि वो कमेंट करते हैं। आप आते हो, वीडियो देखते हो, फिर कमेंट करते हो। देखो, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वो किस दृष्टि से ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि आप पूरी वीडियो देख के हटे हो, पूरी वीडियो देख के हटे हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, फिर जब कमेंट करने बैठते हो ना तो आपका दिमाग सोचने लग जाता है। तो यही सोचने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं पेपर में भी होती है। तो यही चीज़ का फ़ायदा होता है कि अगर हम कमेंट करते हैं तो, क्योंकि जब हम कमेंट करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा एक व्यू किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचेगा, हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह की दिमाग की प्रैक्टिस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एक काम किया कीजिए कि जिस बंदे, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन ऑफ द डे में टॉपिक दूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ डे में टॉपिक दिया, अगर हो सके तो जितनी ज़्यादा उसके बारे में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ डे में, लिखिया कीजिए। ये आप ही का फ़ायदा है। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब लिखिए, इससे आप ही का फ़ायदा है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।